कांग्रेस के सीनियर लीडर और मंगलुरु कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए यूटी खादर ने हिजाब के मुताल्लिक़ बात करते हुए एक मुतनाज़ा कंट्रोवर्शियल बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिजाबी लड़कियां जो हिजाब पहनने पर बज़िद हैं वो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान या इसी तरह के ममालिक को चली जाएं। 10 ಜನ ಹೋಗಬೇಕು ಕೋರ್ಟಿಗೆ, ಇವರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ? ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? ಈ ದೇಶದ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳು ಇವರು ಫಾರಿನ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಏನಂತೇಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದು ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬೇರೆ ಅಥವಾ ಸೌದಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮಾತಾಡೋರಿಗೆ. राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और बीजेपी की जानिब से मुसलमानों से गो टू पाकिस्तान, पाकिस्तान चले जाओ कहा जाना एक आम बात है, लेकिन कर्नाटका कांग्रेस के एक कद आवर लीडर यूटी खादर आरएसएस और बीजेपी की बोली बोल रहे हैं। कांग्रेस के सियासतदान के इस बयान के जवाब में कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने यूटी खादर की शदीद मजम्मत की है। कहा कि यूटी खादर अपने वोट बैंक के लिए आरएसएस को खुश कर रहे हैं और कांग्रेस में रहकर संघी एजेंडे को नाफिज करने की कोशिश कर रहे हैं। यूटी खादर ने जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनको पाकिस्तान और सऊदी विजिट करके वहां की डेमोक्रेसी और यहां की डेमोक्रेसी को कंपेयर करने के लिए कहा है, इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं और एडवाइस करते हैं यूटी खादर साहब को कि आप जो है यू विजिट इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का संविधान क्या बोलता है और इंडिया की खूबसूरती किसमें है। ये जो यूटी खादर साहब आरएसएस की लाइन में जाकर जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम उसकी कड़ी मजम्मत करता है। Ullan MLA UT Abdul Qadir has given a ridiculous, absurd statement, a offendable statement against the minorities. In his statement he has said, if at all the Muslim girls want to wear the hijab, then they have to take the shelter in Afghanistan, Saudi Arabia or in Pakistan. You have been a representative of the minorities, the oppressed and the depressed class. But in order to gratify, in order to pacify and in order to please the Sangh Parivar voters and their leaders, you are giving such statements. You never spoke against the government when anti-minorities policies were being passed. When the Dalits and the minorities were being assaulted, you never raised your voice. And today you are saying the students wearing hijab has to go to some foreign countries. This is not at all fair. SDP condemns your statement. क्या यूटी खादर साहब को यह समझ नहीं आ रहा? क्या प्रियंका गांधी के स्टेटमेंट वो नहीं देखते? इट इज हर पर्सनल चॉइस। कांग्रेस पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। उनके कांग्रेस पार्टी की आड़ में जितने लोग संघी एजेंडे को कामयाब करने की कोशिश कर रहे हैं उन सबको पार्टी से इमीडिएट बर्खास्त कर देना चाहिए और डिसिप्लिनरी कमेटी कांग्रेस को यूटी खादर के इस बयान पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। If at all you have got the feeling towards that minorities, if you have got some sort of soft corner towards that Muslim students wearing hijab, then raise your voice in the assembly. You have to the voice of those students who are running from post to pillar daily, seeking their rights, seeking their religious right. UT Abdul Qadir, he has to apologize to the general public. ETV भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।